राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रे आने वाले हैं, इसीलिए हमने ये कॉटन की एक ड्रेस बनाई है। गर्मी भी हो रही है तो माता के लिए हमने ये रेड कलर की ड्रेस बनाई, जो कि बहुत ही कम सामान से बनाई है। कॉटन का हमने ये कपड़ा लिया और सिंपल सी एक लेस ली है, तो इसी से हमने इतनी खूबसूरत सी ड्रेस बना के तैयार की है। इसमें साइड में हमने जो है पल्लू दिया है, जो आगे की तरफ सेट होएगा पहनाते हुए। बहुत ही सिंपल सी है यही ड्रेस आज हम बनाना सीखेंगे। ये 9 इंच विघरे के लिए हम बना रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए माता रानी की ड्रेस बनाना शुरू करते। तो ये मैंने कुछ सामान निकाल के रख रखा है। तो इस तरीके का बारीक घोटा गोल्डन कलर का ले सकते हो, इस तरीके का ले सकते हो। तो मैंने काफ़ी आइटम निकाल के रखी हुई है, जो भी मेरे पास थी इस टाइम पे। ऐसा घोटा आप इस्तेमाल कर सकते हो, और ये जैसे मेरे पास ज़्यादा है तो मैं इसे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्योंकि हमने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, कॉटन के कपड़े पर, प्लेन कपड़े पर आप कोई भी कलर की लेस लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। और गर्मी है इसलिए हम रेड कलर की कॉटन की कपड़े की ही ड्रेस बना रहे हैं, जो कि धोने में भी ईजी रहेगी। तो आप चाहें तो सिल्क वगैरह की बना सकते हैं। तो ये हम जो बनाने वाले हैं, जो हमारी माता रानी का विग्रह है वो 9 इंच का है, उनके लिए हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये 9 इंच का विग्रह है। तो उसमें बिल्कुल नीचे, यानी कि शेरों के पैर तक का, नीचे तक का हम बना रहे हैं सिर्फ। तो उसमें हम 6 इंच का लहंगा बनाएंगे और 2.5 इंच की हमारी चोली होएगी। लेकिन चोली हम ऐसे बना रहे हैं, चाहे आप छोटी रखें, चाहे 2 इंच की रखें, 3 इंच की, वो आपकी इच्छा है। और उसके साथ में हम एक दुपट्टा टाइप का अटैच करेंगे, और उसके ऊपर आप जो है नेट की चुन्नी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, और नहीं तो अलग से दुपट्टा भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये कुछ कॉटन का कपड़ा लिया है। तो चलिए बता देते हैं हमने किस हिसाब से लिया है। तो ये एक पीस लिया हमने, ये देखिए इस तरीके से 6.5 इंच है। 6 इंच हमें तैयार चाहिए, बल्कि आप इसे थोड़ा सा ऊंचा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि लेस आ जाएगी नीचे, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं लिया। और ये इसकी जो हमने, ये देखिए 18 इंच इसकी लंबाई ली है, जिसमें चुन्नट आके। तो एक पीस हमारा ये हो गया, और ये हमने 2 पीसेस लिए हैं जो चोली के स्टेप हैं, ये देखिए इस तरीके के। तो ये हमारे 2.25 इंच का एक, जो, और इस तरीके से 6.5 इंच, जितना हमारी ये है लहंगे का, उतने हमने 2 स्टेप इस तरीके के ले लिए हैं। और एक हमने कम लिया है, क्योंकि हम कॉटन की ड्रेस बना रहे हैं। थोड़ा सा कॉटन का कपड़े को सेट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। अगर यही कपड़ा आपका नेट का आप लगाना चाहते हैं, तो आप चौड़ाई लहंगे की जितनी ले सकते हो, लेकिन मैंने इसको कम लिया है। ये देखिए 3.25 इंच लिया है, और इसकी जो लेंथ है इस तरीके से हमने लिया है। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इसको भी मैंने ऐसे ही जो था मेरे पास में उतना ही ले लिया। इसको जितना छोटा करूँगी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब सबसे पहले हम ये जो हमारा लहंगे वाला हिस्सा है, इसको हम यहाँ से साइड से ऐसे सिलाई करेंगे, और नीचे से भी हम इस तरीके से सिलाई करके एक तरफ से, और इधर से भी हम इस तरीके से सिलाई करके पहले मोड़ देंगे। तो देखिए हमने इस साइड से, 3 साइड से इसको सिल लिया है। तो आप इसके ऊपर कोई भी लेस लगा सकते हो, ये लगा सकते हो जो आपको अच्छी लगे। लेकिन ये देखिए बहुत ही प्यारी सी लेस लगती है मुझे, मैं हमेशा इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो ये इस तरीके से मैं लगाऊंगी नीचे की तरफ, फिर इसके ऊपर लगाऊंगी, फिर इसके ऊपर इस तरीके से 3-4 लाइनें में लगा लूँगी, जिससे कि नीचे सिंपल सी लेस से ही बहुत हैवी बॉर्डर लगेगा। जैसे पहले हम यहाँ किनारे पे लगाएंगे, फिर थोड़ा दूर आधे इंच की दूरी पे, फिर आधे इंच की दूरी पे, 4 तक आप लगा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, 4 लेस हमने लाइन से लगा दी है। तो देखिए बहुत मुश्किल ड्रेस नहीं है। अब हम यहाँ पर चुन्नटें डालेंगे इस तरीके से। तो ये चुन्नट हम इतनी डालेंगे कि 2.5 इंच के अंदर हमारी, या 3 इंच तक ये आ जाए, ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हो अपनी माता की कमर के हिसाब से। तो देखिए इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से आपको चौड़ी चौड़ी ऐसे पूरा अंगूठा, देखिए ऐसे अंगूठा आ गया, इसी पास पास में ऐसे रखते हुए ऐसे उठाया और फिर ऐसे रख दिया, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे उठाया, और ये देखिए इस तरीके से रखा, फिर ऐसे उठाया। 2-3 प्लीट्स आप ऐसे रख लेंगे, और फिर थोड़ा धीरे धीरे ऐसे सिलाई करेंगे। तो ऐसे हम पूरी प्लीट्स डाल लेते हैं। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये लहंगे आ रहा है। अब मैं इसको कमर को दिखा देती हूँ। मैंने 3 इंच इसका जो है रखा है। तो ये आप साइज को नाप के भी बना सकते हो। जैसे अब का जो लहंगा है, अगर आपका 4 इंच का लहंगा बन रहा है तो आपकी 2 इंच की कमर होगी। 6 इंच का लहंगा बन रहा है तो आपकी 3 कमर होगी। इसी तरीके से आप आधा कर दीजिए। तो ये हमारा देखिए 5.5 हमने इसको तैयार कर लिया, ठीक है। ऊपर बेल्ट आएगी, तो ये हमारा आधा इंच की बेल्ट आ जाएगी, तो पूरा ही 6 इंच तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कमर हमारी 3 इंच है, तो इस पर हम बेल्ट लगा लेते हैं। बेल्ट के लिए हमने देखिए इस तरीके से 1.25 इंच ले लिया है। थोड़ा चौड़ा ही लीजिए, जैसे कई बार गलत हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए 4.25 इंच हमने इस तरीके से ले लिया। आपको 3 इंच बेल्ट तैयार करनी है, तो आपको इस तरीके से दोनों तरफ से ऐसे मोड़ लेना है। तो यहाँ से हम जितने हमारी ये चुन्नट डलेगी, इस तरीके से 3 इंच की दूरी पर यहाँ से हमारा इस तरीके से मुड़ जाए। तो ये टोटल आपको दोनों तरफ से ऐसे सिलाई लगा के 3 इंच जो है तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से सिलाई लगा दी, यहाँ से लगा दी। अब ये उल्टी तरफ से, ये सीधी साइड है ना, उल्टी तरफ से हमने इसको ऐसे रखना है, सीधी साइड होना चाहिए। ऐसे रखकर ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, ठीक है। फिर इसको हम फोल्ड करके यहाँ से इसको ऐसे ले आएंगे, तो ये हमारा इस तरीके से बेल्ट तैयार हो जाएगा, और अंदर से हम डोरी लगा लेंगे। सिलाई लगा दी। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से इसको ये देखिए ऐसे यहाँ किनारे की बखिया लगा देंगे। उससे पहले हम एक डोरी लेंगे और इसको भी बीच में कर देंगे, ये देखिए, जिससे कि आप खींच के कमर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने ऊपर भी एक लेस लगा दी है, और ये देखिए डोरी हमारी ऐसे खींच रही है ना। तो इसको आप जितना भी टाइट, इस तरीके से कमर अगर आपको टाइट करनी है तो इस तरीके से आप टाइट करके भी पहना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा हमारा लहंगा, कितना हैवी लुक आया। देखिए कॉटन के कपड़े से हमने बनाया, तो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इस पे स्टेप भी जोड़ देते हैं अपने चोली के। तो देखिए ये 2 स्टेप हमने 6.5 इंच इस तरीके से, तो ये हमने क्या किया है, थोड़ा कम कर दिया है, ये हमने 2 इंच कर दिया है, ठीक है। क्योंकि हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से सिल रहे हैं। ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको फिर हम पलट लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के 2 स्टेप बना लिए हमने। इस तरीके से सिलाई लगाई, जिससे कि यहाँ पर भी हमारी सिलाई लगी है। अब यहाँ पर एक लेस लगा देंगे। हमने जो लहंगे पे लगाई है, यही लेस हम किनारे पे एक एक तरफ लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने दोनों स्टेप जैसे लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए करते हैं, ऐसे हमने तैयार कर लिए हैं। अब इन दोनों स्टेप को हम इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हम सिलाई कर लेंगे। बाकी हमारा सिलाई में दब जाएगा, तो ½ इंच यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर 1 इंच ऐसे सिलाई लगा लेते हैं, दोनों चोलियों को आपस में ऐसे
स्टेप को जोड़ लेते हैं जिससे कि ये चोली का शेप ले ले, और ये पीछे की तरफ आप अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा करके चोली को सेट कर सकते हैं। और इस चोली को ये देखिए इस तरीके से हो गई। इसको हम यहाँ सेंटर में जोड़ देंगे, यहाँ किनारे की पक्के जिससे उठा हुआ है यहाँ से हम ऐसे, जिससे क्योंकि डोरी नहीं तो दबनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम इस तरीके से रख के यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और ये हमारी जो है ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत। आप जब जैसे कमर पे माता को पहनाएंगे, ऐसे पीछे से आप डोरी ऐसे बांध देंगे, तो ये आप कंधे पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ जितनी भी आपको चोली चाहिए, और यहाँ से आप इनको दबाते हुए ऐसे पीछे से आप इस तरीके से आप पहना देंगे, डोरी को बांध देंगे, जिससे ड्रेस सेट हो जाएगी। और उसके ऊपर आप नेट की चुन्नी उड़ा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया मैं यहाँ से एक स्टेप लेके चुन्नी की तरह डाल रही हूँ पतला सा, क्योंकि कॉटन है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो ऊपर से आप सिंपल चुन्नी पहना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कम चौड़ा कपड़ा लिया, जैसे कि मैंने बताया कॉटन का, सिर्फ हम ये शो कर रहे हैं, ऊपर से आपको दुपट्टा ही लेना है। तो ये देखिए साड़ी का जैसे पल्लू होता है उस तरीके से हम लगा रहे हैं इसमें। तो ये हमारा 3.25 या आप 3.5 इंच ले सकते हो, और ये लंबा जो है इसे आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा फालतू ही ले लिया, मैं इसे 12 इंच लूँगी। ठीक है, और इसको हम चारों तरफ से इस तरीके से पहले फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पीस मैंने कुछ ऐसे तैयार कर लिया है। पहले सिलाई करी, फिर उसके चारों तरफ लेस लगा दी, सिर्फ एक साइड मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये हम लहंगे के साथ में यहाँ पर ये देखिए ये कमर हो गई ना, इसके नीचे वाले हिस्से में हम यहाँ पर इस तरीके से इसको सिलाई कर देंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये फिर पीछे से ये घूम कर आगे की तरफ आएगा, जैसे हम साड़ी पहनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर दूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पर जो ये जो लेस है, यहाँ पर हम बारीक बारीक इस तरीके से चुन्नटे डाल के बारीक बारीक, क्योंकि कॉटन है ना ये, इसलिए हमने ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना, बिल्कुल शो करना है। नहीं तो ये इस तरीके से प्रेस करके ये देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो और एक सिलाई में थोड़ा सा यहाँ लगाऊंगी, जिससे घूमकर ऐसे आए ना, एक यहाँ पर लगाऊंगी, एक यहाँ पर लगाऊंगी। चुन्नटे सिर्फ 3-3 चुन्नटे आई है मेरी, देख सकते हैं आप। तो ये जब आगे इस तरीके से ड्रेस आएगी तो ये पर ऐसे आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आप इसको सेट कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट करूँगी। ठीक है, तो ये मैं बनाती हूँ, कितना इंच पे मैं सिलाई लगाती हूँ दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने इस तरीके से सेट कर दिया, यहाँ से सिलाई कर दी, और इसको मैंने देखिए पहले यहाँ पर 3 इंच पर एक सिलाई लगा दी, और फिर मैंने 2 इंच पर एक सिलाई लगा दी, और एक ही सिलाई लगाई है। ये मैं असल में किसी को गिफ्ट दे रही हूँ, तो उनकी इच्छा होगी जैसे भी, अगर वो धेड़ के वैसे जैसे स्टाइल से देना चाहें। जैसे मान लीजिए ये हमारी चोली होगी, तो पीछे से जब ये आएगी तो ये कंधे पर यहाँ पर ऐसे सेट होगी, तो ये इस तरीके से आए। अगर वो लंबा रखना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर लंबा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्रेस हमारी इस तरीके से बन के तैयार हुई है। और देखिए इस तरीके की आप रेडीमेड चुन्नी ला सकते हो, पीछे से आप चुन्नी इस तरीके से चुन्नी को आप उड़ा सकते हो। तो देखिए कितनी हैवी लुक आएगा। तो आप इस तरीके से ड्रेस बनाकर पहना सकते हो अपनी माता रानी को। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में जय माता जी की लिखिए। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।